साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज का विषय है योग कारक एवं परम योग कारक ग्रह और यह विषय बेस्ड है, आधारित है लघु पाराशरी के श्लोक संख्या 20 पर। इस श्लोक में पहली लाइन बताती है परम योग कारक, दूसरी लाइन बताती है परम योग कारक ग्रहों के बारे में और पहली लाइन बताती है योग कारक ग्रहों के बारे में। तो पहली लाइन के आधार पर कौन से ग्रह योग कारक होते हैं पहले यह देख लें। तीन ग्रहों को 6 लग्नों में स्थित होने पर 3 ग्रहों को योग कारक माना जाता है। शनि योग कारक हो सकता है वृष और तुला में, मंगल योग कारक होता है कर्क और सिंह में, शुक्र योग कारक होता है मकर और कुंभ में। ये 3 ग्रह हैं योग कारक, शनि, मंगल और शुक्र में। शनि होता है वृष और तुला में। क्यों होता है? क्योंकि यह नवमेश है और दशमेश है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का एक साथ स्वामी योग कारक होता है। वृष लग्न में शनि नवमेश है, नवम त्रिकोण का स्वामी है, साथ ही साथ दशम केंद्र का स्वामी है, इसलिए योग कारक है। तुला लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थेश है, पंचम भाव का स्वामी है, पंचमेश है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए योग कारक है। मंगल कर्क लग्न में पंचम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है, पंचमेश है और दशमेश है, एक केंद्र, एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी है, इसलिए योग कारक है। सिंह लग्न में एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है, चतुर्थेश और नवमेश है, इसलिए योग कारक है। शुक्र मकर लग्न में पंचम और दशम भाव का स्वामी है, पंचम त्रिकोण और दशम केंद्र का स्वामी होने के कारण मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक है। कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थेश और नवमेश है, चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है, इसलिए योग कारक है। अब योग कारक ग्रह का मतलब क्या हुआ कि यह केंद्र और त्रिकोण के फलों को मिलाता है। और आप सबको मैंने कई बार बताया है कि केंद्र और त्रिकोण के मिलन से विष्णु और लक्ष्मी योग बनता है, विष्णु और लक्ष्मी के योग जैसा फल मिलता है, इसलिए ये योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। अब अगर इस कुंडली की बात करें तो इसमें तुला लग्न है, चतुर्थेश पंचमेश शनि चतुर्थ भाव में स्थित है। तुला लग्न में यदि व्यक्ति को शनि की महादशा मिलती है तब वह महादशा राजयोग कारक होगी, बहुत अच्छी जाएगी। राजयोग से मतलब यही है कि बहुत अच्छी जाएगी। कितनी अच्छी जाएगी यह निर्भर करेगा कि शनि किस स्थिति में है। पहला यह देखना है, किसी भी ग्रह के बारे में आप ले लीजिए, अच्छे फल कब देगा? यदि वह शुभ हो। यहां तो शनि योग कारक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरे, वह अच्छे स्थान पर स्थित हो। अच्छे स्थानों में सबसे अच्छे स्थान माने जाते हैं त्रिकोण, और उसके बाद या वैसे ही अच्छे स्थान माने जाते हैं केंद्र। यहां पर शनि केंद्र में स्थित है, दूसरी कंडीशन भी पूरी हुई। तीसरी कंडीशन है कि ग्रह का बलवान होना आवश्यक है। शनि अपनी राशि में है, इसका मतलब बलवान है, तीसरी शर्त भी पूरी हुई। अब यह देख लेते हैं कि शनि किस नक्षत्र में है। नक्षत्र भी बहुत जरूरी है। शनि यहां पर मंगल के नक्षत्र में है, जो तुला लगने के लिए शुभ माना जाता है, अशुभ फल नहीं देता। सप्तमेश है और द्वितीयेश है, तो मंगल के नक्षत्र में स्थित होने के कारण चौथी कंडीशन भी पूरी हो रही है
और शनि व्यक्ति को, यदि इस व्यक्ति को शनि की महादशा मिलेगी तो उस महादशा में राजा जैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा इस व्यक्ति को, जातक को मिलेगा। लेकिन जातक के जीवन में शनि की महादशा नहीं आएगी। हाँ, योग कारक शनि के अच्छे फल अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं में मिलेंगे। अब ये तो बात हुई योग कारक शनि की। उदाहरण चूंकि तुला लग्न का है इसलिए शनि की बात की। अगर कर्क और सिंह की बात होगी तब मंगल लिया जाएगा। जब मकर और कुंभ की बात होगी तब शुक्र लिया जाएगा। अब बात करते हैं परम योग कारक की। लघु पाराश्री श्लोक संख्या 20 की पहली लाइन। यह लाइन कहती है कि यदि किसी योग कारक ग्रह के साथ किसी अन्य त्रिकोण स्वामी का योग बनता है तब यह योग मणिकांचन योग जैसा शुभ फल होता है। मणिकांचन योग जैसा फल देता है, परम योग कारक बन जाता है। अब इस कुंडली में देखते हैं क्या यह कंडीशन पूरी हो रही है। शनि योग कारक है और उसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। शुक्र केंद्रेश है, केंद्रेश है, साथ ही साथ त्रिकोणेश भी है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। एक त्रिकोण स्वामी के साथ युति बनाने के कारण शनि और शुक्र की युति परम योग कारक हो गई है। अब शुक्र देख लेते हैं क्या अच्छी स्थिति में है। पहली बात तो शुक्र शुभ है। उसके बाद शुक्र दशम केंद्र में है। शुक्र चंद्रमा की राशि में है। यह थोड़ा सा, अगर बल की बात करें तो बल में थोड़ा सा कमी है, लेकिन दशम केंद्र होने के कारण एक तरह से इस शर्त को आप नेग्लेजिबल मान सकते हैं। तो पहली बात, शुक्र लग्नेश और केंद्रेश, लग्नेश है, लग्नेश तो है ही, लेकिन केंद्रेश है और त्रिकोणेश है। केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी है, अच्छी स्थिति में है और बुध के नक्षत्र में है। भाग्य भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र में है, इसलिए पूरी तरह से अच्छे फल देने में स्थित है। और चूंकि यह त्रिकोण स्वामी है, एक योग कारक ग्रह के साथ सप्तम दृष्टि संबंध बना रहा है। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, साथ साथ चंद्रमा को भी देख रहा है। शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो शनि और शुक्र की यह युति परम योग कारक होगी और इस युग में, इस युति में चंद्रमा भी शामिल होगा। अब देख लेते हैं कि क्या व्यक्ति को इस योग के फल मिलेंगे। योग के फल कब मिलेंगे? योग के फल तब मिलेंगे जब जिन ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है उनकी महादशा अंतरदशा आ रही हो। इसमें से शनि के लिए मैंने कहा कि शनि की महादशा व्यक्ति को नहीं मिलेगी। व्यक्ति के जीवन की शुरुआत बुध महादशा से शुरू हो रही है। इस तरह से शनि महादशा जातक की आखिरी महादशा होगी। इसका मतलब शनि महादशा नहीं मिलेगी इसको, शुक्र महादशा इसको मिलेगी और चंद्र महादशा मिलेगी। दोनों महादशाएं मिलेंगी। तो परम योग कारक ग्रहों का फल इसको अपने जीवन में 2 बार मिलेगा। पहली शुक्र की महादशा में और दूसरी चंद्र की महादशा में। एक छोटी बच्ची की जन्म कुंडली है जिसका जन्म 26 अगस्त 2022 को हुआ है और शुक्र की महादशा शुरू हो रही है 2034 से, मतलब 20 साल से। करीब 11 साल से शुरू हो जा रही है। शुक्र महादशा 11-12 साल से शुरू हो जा रही है
और वह चलेगी 31-32 साल तक, क्योंकि शुक्र की महादशा सबसे लंबी महादशा होती है, 20 साल की महादशा। अब उस महादशा में, शुक्र महादशा में, चंद्र की अंतरदशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। और यह शुक्र महादशा में चंद्रमा का अंतर आएगा जब यह बच्ची 17 साल की होगी। 17 साल का मतलब हुआ हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में जाने का समय। तो शुक्र महादशा, चंद्र अंतरदशा, उसमें भी अगर हम शनि का प्रत्यंतर ले लें तो एक बहुत ही छोटा सा समय निकलेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह होगा 24/6/39 से 29/9/39, 24 जून 39 से 29/9/39। यह समय ठीक ठीक वह समय होगा जब जातिका को उच्च शिक्षा की जरूरत होगी। दशम केंद्र में स्थित यह ग्रह, यह युति क्या उच्च शिक्षा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। उसकी वजह है कि महादशा स्वामी शुक्र बुध के नक्षत्र में है, बुध नवमेष है, इसलिए उच्च शिक्षा का कारक है। चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में है। इसका मतलब आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि शुक्र महादशा चंद्र की अंतरदशा में जातिका को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल अवसर मिलेगा। और वह समय होगा जब शुक्र महादशा में चंद्र की अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर आएगा। और अगर उस पीरियड की बात करें तो 24/6/39 से 29/9/39, करीब 18-19 साल की होगी जातिका। बहुत सही समय उच्च शिक्षा के लिए होगा वह, तभी उसका एडमिशन उच्च शिक्षा के किसी केंद्र में हो जाएगा। उसके बाद आएगी शुक्र में शनि, शुक्र महादशा में शनि का अंतर आएगा। और यह आयु के हिसाब से 25 साल से 28 साल के बीच आएगा। शुक्र महादशा में शनि का अंतर 2047 2047 और 2050 के बीच, 25 से 28 साल के बीच यह समय होगा जब जातिका को मनपसंद जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा सा जॉब मिलेगा। तो इस जातिका की कुंडली में अच्छे योग हैं और उन योगों के फलित होने के लिए ग्रहों की महादशाएं उचित समय पर आ रही है। शुक्र महादशा क्रांतिकारी साबित होगी, उज्जवल भविष्य बनाएगी, संतान पक्ष से शुभता लाएगी और एक तरह से बाद के बाकी अच्छे जीवन की भूमिका जातिका के जीवन में रख देगी। उसके बाद चंद्र महादशा आएगी 2060। चंद्र महादशा में जब शनि का अंतर आएगा उस समय जातिका की उम्र होगी 42-44। चंद्र शनि और चंद्र शुक्र, विशेष करके चंद्र शुक्र 46-47 साल में जातिका को अपने जॉब में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलेगी। किसी अच्छे पद को सुशोभित करेगी जातिका। और इस परम योग कारक शनि शुक्र और चंद्रमा उसमें सम्मिलित होने का फल जातिका को चंद्र और शुक्र महादशाओं में मिलेगा। 42 से 44 साल चंद्र महादशा, शनि का अंतर। उसके बाद 46 से 47 साल चंद्र महादशा, शुक्र अंतरदशा। चंद्र शुक्र में विशेष करके उसे जो भी उसका प्रोफेशन होगा, जो भी उसका जॉब होगा, उससे रिलेटेड बहुत अच्छी सी संभावनाएं कुंडली दिखा रही है। और यह निश्चित है, मैं अपने अनुभव के अनुसार यह कह रहा हूं।
अब अगर थोड़ा सा बात कर लें इसको और विस्तार दे दें तो किस दिशा में जाएगी जातिका। इस कुंडली में शनि अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में है। शनि अपनी राशि मकर में है, गुरु अपनी राशि मीन में है, चंद्रमा अपनी राशि कर्क में है, सूर्य अपनी राशि सिंह में है और बुध अपनी उच्च राशि कन्या में है। 6 डिग्री होने का मतलब हुआ कि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में है। 5 ग्रह शनि गुरु चंद्र सूर्य बुध अपनी राशियों या उच्च राशियों में है। ये एक शक्तिशाली कुंडली है और क्योंकि इसे अच्छी महादशाएं भी मिल रही हैं, भाग्य भाव की महादशा से जातिका का जीवन शुरू हो रहा है। उसके बाद इसे केतु की महादशा मिलेगी, केतु पर शनि की दृष्टि है और साथ ही साथ केतु लग्न में बैठा है तो केतु भी शुक्र और शनि के फल देगा। इसका मतलब ये भी योग कारक है। केतु भी एक तरह से परम योग कारक आप कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों के फल दे रहा है। तो महादशाओं का क्रम बहुत है, अच्छा है, इस तरीके का है कि जातिका को अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद। अब फिर से बात करें कि जातिका किस क्षेत्र में जाएगी। तृतीयेश खष्टेश गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है शुक्र और चंद्र पर। गुरु की ही 7वीं दृष्टि पड़ रही है बुध पर और शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है गुरु पर। गुरु ऐसा ग्रह है इस कुंडली में जिसका संबंध तीनों त्रिकोणों से हो रहा है। तो अगर बात करें प्रोफेशन की तो आप निश्चित मान लीजिए कि जातिका मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जाएगी। ये जो 6ठा भाव है यह जातिका के पिता मतलब 9वां भाव से 10वां भाव होता है। 6वां भाव पिता के प्रोफेशन को दिखाता है। जातिका के पिता भी मेडिकल प्रोफेशन में है। यह बैकग्राउंड जातिका को मेडिकल प्रोफेशन में ही ले जाएगा, वह यह कुंडली साफ साफ दिखा रही है। शनि की 3री दृष्टि गुरु पर, गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर जहां पर शुक्र और चंद्र स्थित हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जहां भाग्येश बुध स्थित है। 6, 8 और 12 तीनों भावों का संबंध बीमारियों से है। 6ठे भाव का संबंध ऐसी बीमारियां जो होती हैं और ठीक हो जाती हैं, साधारण बीमारियां, फ्लू, बुखार, खांसी, जुकाम, छोटी मोटी चोटें। 8वां भाव, यहां आप ध्यान दीजिए, लग्ने शुक्र अष्टमेश भी है, इसलिए गुरु और शुक्र युति में 8वां भाव भी शामिल हो जा रहा है। 8वां भाव है सर्जरी, चोट, दुर्घटना, गंभीर बीमारियों का। उसी तरह से 12वां भाव है ऐसी बीमारियां जो जन्मजात हों, जो घर पर जिनका इलाज ना हो पाए, जिनके लिए अस्पताल जाना पड़े। इस तरह से इस कुंडली में 6ठा भाव, गुरु की उपस्थिति और गुरु का 10वें भाव से संबंध, शुक्र की एक राशि 8वें भाव में पड़ना और गुरु की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर भाग्येश पर, यह शो करता है कि जातिका का चिकित्सा व्यवसाय से निश्चित रूप से संबंध होगा। और शुक्र और चंद्र ये दोनों स्त्री ग्रह हैं, इसलिए यह जातिका गायनाकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेगी, उसी क्षेत्र में जाएगी। और क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है इसलिए उस क्षेत्र की
सर्जन हो गया। बस आज का वीडियो इतना ही। एक विशेष सूचना मैं आपको दे दूं, मेरा अगला वीडियो होगा शनि का कुंभ राशि में गोचर, जो इसी महीने शुरू हो रहा है। 2023 में शनि का कुंभ राशि में गोचर। बस आज का वीडियो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए।